ये देखिए आपने सड़क, कितनी खूबसूरत सड़क है। इसमें ये हमारे उत्तराखंड की महिला जो शहर से गांव में घूमने आई है और कितनी खूबसूरत तरीके से उतर रही है इस प्यारी सी सड़क में। और जानते सड़क कहाँ है? ये सड़क है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। लेकिन आपको सड़क तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कागजों में की सड़क है। ये उत्तराखंड में यह मजाक सदियों से होता चला आया है और बदस्तूर जारी है उत्तराखंड के 30 साल बाद भी। ये कौन सा गांव है जहां पर ये खूबसूरत सी सड़क बनी तो है पर दिख नहीं रही है? देखिए इस पूरे मामले को। हाय मैं रवि का बिंदास बोल में आपका स्वागत है। ये वीडियो इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि आप देखें कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण जो नेताओं के वादों में तो है, लेकिन यथार्थ में उसके साथ भेदभाव होता आया है। यहाँ के लोग ये मांग कर रहे हैं कि हमें अनुसूचित जनजाति में रख दीजिए, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी इस गांव में ना तो सड़क है और उत्तराखंड के 23 साल के बावजूद भी यहाँ सड़क नहीं है। जानते हैं, ये उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक का लखन गांव है, जहां पर यह महिला इस कदर इस खूबसूरत सी सड़क से उतर रही है और अपने उत्तराखंडी होने का गौरव महसूस कर रही है। उत्तराखंड में महिलाओं का बड़ा सम्मान होता है, तो ये महिला सम्मान हमारे उत्तराखंड की हर सरकार ने दिया है, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो या यूपीडी से समर्थित कोई भी सरकार हो। ये हमारे उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के हाल है, वो भी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के। यहाँ के लोगों की पीड़ा तो मैं आपको बयान करूंगा ही। बस आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है कि आने वाले समय में यहाँ पर परिसीमन होने वाला है उत्तराखंड के, तो पहाड़ी जिलों की लगभग 10 या 12 सीटें कम होने वाली हैं और मिलने वाली हैं हमारे मैदानी क्षेत्रों को। अब मैं आपको बता दूं कि अगर हम पूरे उत्तराखंड के 100% भूभाग की बात करें तो लगभग 85% जो भूभाग है वो पहाड़ी क्षेत्र है और सिर्फ 15% जो है वो मैदानी भाग है। इन 15% मैदानी भागों में लगभग 30 से 32 विधायक हैं और 85% जो हमारा पहाड़ी भूभाग है उसमें मात्र 38 विधायक हैं। और जानते हैं, जितना बड़ा धारचूला की एकमात्र विधायक है उसी में 11 विधायक है हरिद्वार जिले के। आप ये समझ लीजिए, ये उत्तराखंड के विकास की नई दिशा है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के साथ लगातार धोखा होता है। अब मैं लखन गांव की बात करूंगा कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं। इस पीड़ा को मैं चाहता हूं कि हर उत्तराखंडी देखे कि हमारे उत्तराखंड की इस ग्रीष्मकालीन राजधानी के एक खूबसूरत से गांव लखन के लोगों के क्या हाल है। और ये महिलाएं देखिए, इन महिलाओं के चेहरों पर कोई भाव लग रहा है आपको? अभी भी उनके अंदर ही वही रौनक दिखाई दे रही है आपको। ये पहाड़ी होने का जज्बा है। सड़क नहीं है, लेकिन यहाँ एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ के बच्चे स्कूल कहाँ जा रहे होंगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये मंदिर इनके होने का प्रमाण है, इनकी आत्मशक्ति होने का प्रमाण है। अगर ये मंदिर ना हो तो शायद ये कभी खुशी के आंसू भी इनकी आंखों में कभी आ ना पाए। हमेशा गम और दुख के आंसू रहेंगे। अगर सरकार के पास ये वीडियो पहुंचे तो उम्मीद करता हूं कि हमारे इस गैरसैंण की जो हाल बनाए हुए आप लोगों ने, शर्मिंदा जरूर आप होइए। आजादी से अब तक सरकार ने ग्राम लखन ब्लॉक गैरसैंण जिला चमोली के विकास के लिए कुछ नहीं किया है। एक आरटीआई के जवाब में लोक सूचना अधिकारी, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी देवपुरी, विकास खंड गैरसैंण द्वारा दी गई जानकारी कि सीसी मार्ग काला पताल से लखन का निर्माण किया गया है, जो कि असत्य है। इस तरह के कोई काम जो कि कागजों में किए गए उसकी जांच भी होनी चाहिए। मतलब इस गांव के लिए सड़क नहीं दी गई है, लेकिन कागजों में सीसी मार्ग बना दिया गया है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या है? यहाँ के ग्रामीण का मेरे पास मैसेज आया, उन्होंने कहा कि इस गांव की दूरी मेन सड़क से 4-5 किलोमीटर की है। सड़क के गांव का रास्ता घने होने के कारण जंगल के जंगली जानवर भी रहते हैं, आने जाने का खतरा बना रहता है जान का। सड़क से गाँव तक कोई संपर्क पथ भी नहीं है। जंगली रास्तों पर चलना बुजुर्ग बच्चों के लिए हानिकारक होता है। आपातकालीन स्थितियों में चिकित्सा व्यवस्थाओं तक पहुंचने में कई समस्याएं हैं। ये समस्याएं ग्रामीण निवासियों के लिए जीवन की गंभीर समस्याएं हैं। सड़क न होने के कारण बच्चों की शिक्षा भी एक गंभीर समस्या है। बच्चों की शिक्षा के लिए निकट माइथान में कमरा किराए पर लेकर रहना पड़ता है, जिससे रोजगार की जिंदगी व खेती भी प्रभावित होती है। सड़क विकास का एक पैमाना होता है। यहाँ सड़क के अभाव के कारण इनकी कृषि उत्पाद का बाजार तक पहुंचना भी संभव नहीं हो पा रहा है। लखन के गांव के लोगों की जीविका देखिए, इन सब ने मिलकर एक मंदिर बनाया है ताकि मिलकर रहा जा सके। गांव में पलायन रोकने के लिए गांव में लोग अपने मकान भी बनाना चाहते हैं, परंतु जब सड़क ही नहीं है तो क्या करेंगे ये लोग? वास्तव में शर्मिंदगी होती है कि जिस उत्तराखंड को हमने आंदोलन से लिया है, आज उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी के एक गांव के ये हाल है। क्या करेंगे हमारे नेता? क्या उन्हें शर्म आएगी? अधिकारियों से कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आधे से अधिक अधिकारी तो बाहर के हैं। उन्हें पहाड़ों से क्या लेना देना, और जो पहाड़ के अधिकारी हैं भी वो रहे मैदान में, तो पहाड़ की पीड़ा से उन्हें क्या मिलेगा?
इसलिए निवेदन है जो पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहें, वो आगे आए, आंदोलन करें और अपने आवाज उठाएं। कोई बाहर से नहीं आएगा। अरे आपके विधायक तो बाहर के लोग जो उत्तराखंड के रहने वाले भी नहीं है, उनको विधायक निधि का पैसा उन पर खर्च करवा रहे हैं, ठेकेदारी उनसे करवा रहे हैं। इसलिए आवाज उठाइए और इस ग्रीष्मकालीन राजधानी के इस लखन गांव से ये शुरुआत होनी चाहिए। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि इस गांव की सड़क बनेगी और मेरा उत्तराखंड, मेरा ये गैरसैंण, इसकी राजधानी बनने के बाद एक नई विकास के पैमाना होगा। लेकिन राजधानी देहरादून ही रहने वाली है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड के लोग सोए पड़े हैं और मैदान से आए लोगों ने कब्जा कर लिया है मेरे इस पहाड़ में। पहाड़ तो बेचारा सूना हो गया है और यहाँ के लोग नेताओं की चापलूसी में इस कदर डूब गए हैं कि वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके नौनिहालों का पैसा इन मैदान के ठेकेदारों को दे रहे हैं ये पहाड़ के नेता। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। शर्मसार हूँ कि मैं अपने उत्तराखंड के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। रवि के बिंदास बोल शर्मसार है खुद पर भी। जय उत्तराखंड।